हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हमारे एक्स सीडीएस जनरल अनिल चौहान का एक सेमिनार के दौरान दिया गया बयान जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, जिसके अंतर्गत वो रियलिटी बता रहे हैं किराना हिल पे हुए अटैक की। तो उनका ये कहना था कि सरगोदा एयरबेस पर मल्टीपल लॉन्चिंग मिशंस जो है इंडिया द्वारा भेजे गए थे स्ट्राइक करने के लिए, जिसमें वो डिफरेंट रडार साइट्स और जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उनको ढूंढ कर उन्हें हिट कर रहे थे। लेकिन कई टारगेट सेट होने के बाद जब बचे हुए टर्मिनेशंस को टारगेट नहीं मिला तो उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया और जाके किराना हिल में वो गिर गए, जहाँ से स्मोक निकलती हुई दिखाई दी, जिसको पाकिस्तानी मीडिया द्वारा भी डिस्कस किया जा रहा था। तो जनरल चौहान का ये कहना था कि किराना हिल पे वो इसलिए गिरे ताकि जो सिविलियंस हैं उनको इससे नुकसान ना हो। तो इसमें हमारा क्या ओपिनियन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने किराना हिल की स्ट्राइक वाला वीडियो देखा है तो ये चीज़ आप बता सकते हैं कि वहाँ पर कोई लॉन्चिंग म्यूनिशन तो नहीं गिरा है। लॉन्चिंग म्यूनिशंस यूजुअली छोटे पिस्टन इंजन्स को यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट करते हैं। ये लाहौर में जो अटैक हुआ था उसमें भी आपने सुनी होगी। लेकिन किराना हिल में जो अटैक हुआ है वो एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल की आवाज़ थी स्ट्राइक से पहले। ये कुछ उस तरीके से होता है जब फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करता है। तो डेफिनेटली वो लॉन्चिंग म्यूनिशन की आवाज़ तो नहीं थी, और जितना तेज़ स्ट्राइक हुई है और जिस हिसाब से साउंड ट्रेवल कर रही है, ये लाइकली ब्रह्मोस या फिर रैम्पेज मिसाइल भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि हमारे जो एक्स सीडीएस हैं वो कुछ और क्यों बता रहे हैं, रियलिटी क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं। वहीं पर जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर ये चीज़ एयर मार्शल भारती से पूछी गई थी तो उन्होंने उस समय इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं था और सरकाज़म में क्वेश्चन टाल दिया था। और वहीं पर अभी सीडीएस का जो बयान आ रहा है वो रिटायरमेंट के बाद आ रहा है। तो डेफिनेटली उस समय चीज़ें हाइड करने की कोशिश तो करी जा रही थी। एयरफोर्स को पता था उन्होंने क्या किया है, लेकिन उसके बाद भी वो उस पर चर्चा नहीं कर रहे थे। इवन ऑफिशियल जो सेटेलाइट इमेजरीज पब्लिश करी गई थी उसमें किराना हिल को नहीं शोकेस किया गया था। तो डेफिनेटली इंडिया डाउन प्ले करना चाहता है किराना हिल स्ट्राइक्स को, और एक कवरअप की तरह यहाँ पर चीज़ें करने की कोशिश करी जा रही हैं। सीडीएस के बयान से ऐसा मालूम होता है, पर ऐसा क्यों? तो ये चीज़ ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखी गई थी कि किराना हिल की स्ट्राइक के बाद सीज फायर बहुत जल्द हो गया था। तो कहा जाता है कि किराना हिल में पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर एस्केलेशन और ब्लैकमेलिंग की बात भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करी थी। तो लाइकली पाकिस्तान की साइड से ये चीज़ करी गई थी, उसके रिप्लाई में ये स्ट्राइक करी गई हो, जो कि एक स्टेटमेंट की तरह थी कि अगर पाकिस्तान उस स्टेप पर जाना चाहेगा तो इंडिया उस स्टेप के लिए तैयार बैठा हुआ है। और इसी के बाद से चीज़ें सीज फायर पर आ गई। पर ये चीज़ आप पब्लिक फोरम में डिस्कस नहीं कर सकते, ना ही बोस्ट कर सकते हैं कि हमने ये किया था, वरना आप पर ब्लेम लगेगा न्यूक्लियर एस्केलेशन का। और इसलिए ऑफिशियली हम इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, डिस्कस या तो नहीं कर रहे हैं या तो यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश करी जा रही है। ऑल्दो अभी भी हम यही कहेंगे कि ये मोस्ट लाइकली केस है, एग्जैक्टली यही हुआ होगा ये हम नहीं कह सकते, पर जिस तरीके के सिनेरियोज हैं वो इसी डायरेक्शन में इंडिकेशन दे रहे हैं। क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि थोड़ा भी कॉन्फ्लिक्ट आगे खिंचता है तुरंत न्यूक्लियर धमकी पाकिस्तान की साइड से आना चालू हो जाती है। करगिल के टाइम भी चीज़ें वहाँ पर पहुँच रही थी। तो ये मैसेजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि पाकिस्तान का हर एक कोना, हर एक साइट, चाहे वो स्ट्रेटजिकली इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, हमारी रीच में है और हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहाँ पर स्ट्राइक कर सकते हैं। और ये मैसेजिंग खाली पाकिस्तान के लिए थी, इसलिए इस चीज़ को बोस्ट नहीं किया जा रहा है। तो अगर सीडीएस के स्टेटमेंट को उठाकर लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्चिंग म्यूनिशन जो है वो फ्यूल ख़त्म होने के बाद वहाँ जाकर फट गया था और इंडियंस क्लेम कर रहे हैं कि हमने किराना हिल पे जानबूझकर स्ट्राइक करी थी, तो ये उनकी गलतफहमी होगी। ऑल्दो सीडीएस अपने काम में सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे, पर इवन पाकिस्तानी एनालिस्ट जो कि एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट को
प्रैक्टिकली स्टडी कर रहे हैं उनको भी पता है कि किराना हेल्प पर जो स्ट्राइक है वो गलती नहीं थी, सोचा समझा मूव था। तो अब इस पर इससे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। स्ट्राइक का वीडियो सबने देखा है, स्ट्राइक के कुछ देर बाद क्या हुआ ये भी सबको पता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।